हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं लेकर के आ गया हूं एक ग्रामर का बहुत ही सिंपल सा कंफ्यूजन। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर मुझे ना अनटिल और अनलेस में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये कंफ्यूजन ऐसे धुआं होने वाला है और ये भी ऐसे धुआं होने वाला है। बस आपको करना क्या है, इस लेक्चर के एंड तक बने रहना है और फिर ये दोनों वर्ड जो है ना बिल्कुल ही हलवा होने वाला है। और आप खुद ही इस लेक्चर के एंड में कहोगे वाओ इट वाज अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, बहुत ही अच्छे से सर जी ने समझाया है। और आप भी इस लेक्चर को दूसरों को सजेस्ट करना चाहोगे तो चलिए बिना टाइम गवाए मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं यूजेस ऑफ अनटिल और अनलेस। लेट्स गो। तो प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, एक पल भी गवाए बिना चलिए चल करके देखते हैं अनटिल और अनलेस को। सबसे पहले अनटिल का यूज देख लीजिए, अनटिल का मीनिंग देख लीजिए। जब तक नहीं, अनलेस जब तक नहीं, यदि नहीं और जब तक की, ये तो एक जैसे हैं, बिल्कुल मिलता जुलता। हो गया ना कंफ्यूज? इसी कंफ्यूजन को तो आज मैं खत्म करने वाला हूं इस लेक्चर में। बस आपको करना क्या है, बने रहना इस लेक्चर के एंड तक। फिर आपका सारा कंफ्यूजन धुआं 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 होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मीनिंग कई बार सिनोनिमस हो सकते हैं, तो आपको बस इससे बचना है, इसके मीनिंग से। और इसके मीनिंग के ऊपर नहीं जाना है बल्कि इसके यूजेस के ऊपर जाना है। तो चलिए चल करके देखते हैं। सबसे पहला अंटिल का इंडिकेट अ टाइम लिमिट, समय सीमा को दर्शाता है ना, जैसे समय सीमा को प्रकट करता है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। मैं यहां इंतजार करूंगा जब तक तुम नहीं आते। इसमें साफ साफ सा पता चल रहा है टाइम लिमिट, जब तक तुम नहीं आते, इसी तरीके से मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम नहीं आते। इसी प्रकार से मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं आते। तो अंटिल तो भैया सीधा सीधा पता चल रहा है कि टाइम लिमिट को दर्शा रहा है, समय सीमा को प्रकट कर रहा है। तो हम बना लेंगे मैं यहां इंतजार करूंगा जब तक तुम नहीं आते। आई विल वेट हियर until you return. I will wait here until you return. बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, दुकान रात को 9 बजे तक खुली रहती है। जी हाँ, यहाँ पर भी टाइम लिमिट पता चल रहा है, ये भी समय सीमा को दर्शा रहा है कि 9 बजे तक, 9 बजे के बाद नहीं, 9 बजे तक खुली रहती है। तो चलिए देखते हैं इसका भी ट्रांसलेशन। दुकान रात के 9 बजे तक खुली रहती है। द शॉप, स्टोर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द शॉप इज ओपन अंटिल, द शॉप इज ओपन अंटिल, द स्टोर इज ओपन अंटिल भी कर सकते हैं। द स्टोर इज ओपन अंटिल 9 PM। द स्टोर इज ओपन और द शॉप इज ओपन अंटिल 9 PM। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल देखते हैं, यूज देखते हैं। इंडिकेट कंडीशन, शर्त को प्रकट कर रहा है, कंडीशन को प्रकट कर रहा है। जी हाँ, कहते ना कि ऐसा करूंगा तब वैसा होगा, तुम ऐसा करोगे तब मैं वैसा करूंगा। तो जी हाँ, यही शर्त, यही टर्म्स को ये प्रकट करता है अनटिल। तो चलिए देखते हैं। जब तक मैं नहीं कहूं दरवाजा मत खोलना। क्या? जब तक मैं नहीं कहूं दरवाजा मत खोलना, क्या हो रहा है यहाँ कंडीशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जब तक मैं ना कहूं फलाना काम मत करना, जब तक मैं ना कहूं खाना मत खाना, जब तक मैं ना कहूं बाहर मत जाना। जी हाँ, यहाँ पे कंडीशन, शर्त को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। जब तक मैं ना कहूं दरवाजा मत खोलना, डोंट ओपन द गेट until I say, या I tell। Don't open the gate until I say, या I tell, या I order। इस तरीके से जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, या ना आऊं, जाना मत। Don't go until I return। मतलब कंडीशन रख दिया, मेरे आने से पहले बिल्कुल भी मत जाना। डोंट गो, जी हाँ, जब तक अंटिल आई रिटर्न। तो चलिए अब अनलेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अनलेस का मीनिंग है जब तक नहीं, यदि नहीं, जब तक की।
तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल भी मीनिंग के ऊपर, अर्थ के ऊपर नहीं जाना है। जैसा कि मैंने बताया कि मीनिंग, अर्थ जो है सिनोनिमस हो सकता है और होता भी है कई बार, और आपको यही चीज ग्रामर ट्रैप है, यही चीज ग्रामर ट्रैप, और यहीं पे आप फंस सकते हैं। इसीलिए आपको उसके यूजेस पे जाना है। तो चलिए लेकर के आया हूं मैं यूजेस। इंडिकेट नेगेटिव कंडीशन, नकारात्मक शर्त को दर्शा रहा है। किस लिए इस्तेमाल होगा? नकारात्मक शर्त को। जैसे तुम सफल नहीं होगे, यहां क्या हो गया? सफल नहीं होगे, नकारात्मक वाक्य है। जब तक कि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो, तो शर्त तो है लेकिन नकारात्मक शर्त है। अगर तुम्हें सफल होना है तो वो काम करना होगा, लेकिन अगर तुम सफल नहीं होगे जब तक कि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते। उसी तरीके से तुम फर्स्ट नहीं आओगे जब तक कि तुम पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं करते हो, है ना। तुम ठीक नहीं होगे जब तक कि तुम डॉक्टर की बात नहीं मानते हो। तो ये सारे नकारात्मक शर्त को दर्शा रहा है। चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन। तुम सफल नहीं होगे जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो। यू वॉन्ट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। जी हाँ, अनलेस यू वर्क हार्ड। यू वॉन्ट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। हाउ सिंपल। चलिए, मैं बाहर नहीं जाऊंगा जब तक बारिश नहीं रुक जाती, नकारात्मक शर्त है। आई वॉन्ट गो आउट। आप इसे ये भी कह सकते हो, आई वॉन्ट स्टेप आउट, मैं कदम ही बाहर नहीं निकालूंगा। आई वॉन्ट गो आउट अनलेस इट स्टॉप रेनिंग। जी हाँ, जब तक कि बारिश ना रुक जाए। एक और अनलेस का इस्तेमाल है, देख लेते हैं। इंडिकेट एक्सेप्शन, अपवाद को दर्शाने के लिए। कोई ऐसी चीज जो अपने आप में अपवाद है, जो हमेशा नहीं होता है, कभी कभी किसी चीज का एक एक्सेप्शन बनता है, उसी चीज को हम अपवाद कहते हैं। जैसे कि मैं आम तौर पर जल्दी उठता हूँ। जी हाँ, प्रायः जल्दी उठता हूँ जब तक मैं बीमार ना हो जाऊं। तो ये तो कभी कभार का कंडीशन है ना, एक्सेप्शन है ना। तो चलिए समझते हैं। मैं आमतौर पर जल्दी उठता हूं जब तक मैं बीमार ना हो जाऊं। तो हम बनाएंगे इसे आई यूजुअली वेक अप अर्ली अनलेस आई एम सिक। तब तक जब तक कि मैं बीमार ना हूं। हाँ, वैसे तो मैं टाइम पे उठ जाता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ, लेकिन एक एक्सेप्शन बन जाता है। कभी कभार बीमार हो जाता है इंसान, तो भैया टाइम से नहीं उठ पाता। तो ये अपने आप में एक एक्सेप्शन को दर्शा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह हमेशा सच बोलता है जब तक कि यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न ना हो। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन हो गया। तो चलिए देखते हैं। ही यूजुअली स्पीक्स ट्रूथ अनलेस इट इज क्वेश्चन, और मैटर भी कर सकते हैं। इट इज अ क्वेश्चन और मैटर। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो प्यारे बच्चों, ये था अनटिल और अनलेस। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए मेरे साथ बने रहिए। और आप कमेंट में बताइए और कौन कौन से ग्रामर के पार्ट में आपको कंफ्यूजन है। जी हाँ, मैं वो सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऐसे ही प्यारे से लेक्चर आपके लिए लाता रहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट।